अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मिंटो फैमिली एक वीडियो में पैकिंग दिखाती है और कहती है कि हमने कल यहाँ से मूव करना है, रूम को कल छोड़ना है, और दूसरी वीडियो में रूम को छोड़कर बल्कि रूम छोड़ने के क्लिप्स भी नहीं बनाए, एकदम से दूसरे गंदे सड़े हुए रूम में पाए गए। आखिर क्या वजह है, इनको किसने इस रूम से निकलवाया और ये किससे भाग भाग के आगे जा रहे हैं, कौन है जो इनके पीछे लगा हुआ है, किससे ये डर रहे हैं। ना ये अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, ना कोई ये क्या कहते हैं कि सुकून में रह रहे हैं, बस डरे हुए, सहमे हुए, होश उड़े हुए, रंग उड़े हुए, डेले इनके बाहर आ रहे हैं, सेहत इनकी ख़राब हो रही है, फेशियल करवाने के बावजूद भी हबीबा का कोई हाल नहीं है। तो ये सारी है जी आज की डिस्कशन। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। आप सब लोगों ने देखा होगा क्योंकि ये डेली 2 वीडियोस डालते हैं। सुबह की वीडियो में इन्होंने दिखाया जो मॉर्निंग में शुरू करते हैं, ये दूसरी वीडियो ये इवनिंग में शुरू करते हैं। सुबह वाली वीडियो में इन्होंने बताया जो हमने देखी, उसमें इन्होंने 10-11 बजे के करीब इनकी वो वीडियो आती है, उसमें इन्होंने बताया कि भी पैकिंग आज हो गई है, लेकिन यहाँ से हम लोग आज जा नहीं रहे, हमने जाना कल है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इन लोगों को पता नहीं किसने डराया, धमकाया, भगाया, एकदम से अपना सामान मतलब कि शिफ्टिंग भी नहीं दिखाई। इतना अहम कंटेंट इन लोगों ने कैसे ज़ाया कर दिया, मेरी समझ से बाहर है कि इन लोगों के पीछे कौन है जिससे ये भाग भाग के आगे जा रहे हैं। एकदम से इन लोगों ने रूम शिफ्ट कर लिया और दूसरे रूम में ये वहाँ पे सड़े हुए, और क्योंकि अर्जेंट लिया ना, जल्दी जल्दी में लिया, तो जल्दी जल्दी में तो फिर ऐसी चीज़ें मिलती हैं। सड़े हुए गंदे से और बिना एसी वाले रूम में ये पहुँच गए, जहाँ पर एक बच्चों के रूम में बिल्कुल भी एसी नहीं है, एक रूम में सिर्फ एसी है, या फिर सिटिंग एरिया जो छोटा सा बना हुआ है जहाँ पे किचन भी है, क्योंकि अपार्टमेंट है, छोटा सा अपार्टमेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, या फिर कोई इस तरह फॉरेनर जब आते हैं तो वो यहाँ पे स्टे करते हैं। तो इस तरह का वो बना हुआ है और बहुत ही पुरानी बुसीदा इमारत है, छत का भी कोई हाल नहीं है। लेकिन वहाँ पर ये दोनों रहने पर मजबूर हो गए, क्योंकि बेचारों का दिल नहीं लगता अपार्टमेंट में, खुले घर के आदी हैं, खुली फ़ज़ाओं के, ठंडे ठंडे हवाओं के। गांव के तो माहौल आपको पता है ना कितना खूबसूरत होता है वहाँ तो। बेशक गांव में बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं, सहूलियात की कमी होती है, लेकिन जो एक खूबसूरती होती है, नेचुरल ब्यूटी होती है, नेचुरल आबो हवा होती है, उसकी वो फिर कहीं और नहीं मिलती। तो ये लोग तो शुरू से आदी थे, गांव देहात के रहने वाले, और बेचारे बड़े तंग आए हुए थे शहरों से, इनको देहातों से सॉरी, बड़ा इनको लगता था कि भाई देहात की ज़िंदगी बड़ी अजाब है, बड़े हम वक्त में पड़े हुए हैं, औखे पड़े हुए हैं, हमारी सड़कें ठीक नहीं हैं, गाँव से शहर जाना हो तो हम बड़े अजाब में फंस जाते हैं, हमारा कोई हाल नहीं है, पता नहीं हम कब शहर में शिफ्ट होंगे वगैरह वगैरह। इस तरह की इनकी वीडियोस में हमें बातें सुनाई देती थी अक्सर। तो अब बड़ा भाई ऊँट पहाड़ के नीचे आया। अब मुझे समझ नहीं आती कि एक घर इन्होंने छोड़ा जो इन्होंने पहला लिया, कि वहाँ पे ये कहते थे कि हमने 3 महीने का या 6 महीने का रेंट पे किया था, वहाँ से ये भागे, अपना जूता कपड़ा उठाया, फटाफट से वहाँ से रफू चक्कर हुए। फिर वहाँ से ये आगे, इनके दोस्त ने हेल्प की थी, ये जिस रूम में ये लोग रह रहे थे ये फिर भी अच्छा रूम था, बिल्डिंग भी अच्छी थी, व्यू भी अच्छा था, बिल्डिंग में सहूलियात भी थी, जिम वगैरह भी था, सिटिंग एरियाज भी बड़े अच्छे थे, लॉबी बड़ी अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, इनको करीब से सब्जी वब्जी सब कुछ मिल जाता था, और कुछ अच्छे शॉपिंग मॉल्स भी यहाँ पे करीब थे जहाँ से इन्होंने कुछ माड़ी मोटी शॉपिंग भी की। कुछ मतलब देखने को तो कुछ भी नहीं दिखा रहे, ये कुछ भी नहीं दिखा रहे। अगर इस तरह आप लोग जाते हो बाहर तो पता नहीं आप लोग क्या कुछ किस तरह का अच्छा कंटेंट बनाते हो, लेकिन ये इतना लाखों रुपया खर्च करके वहाँ पे गए और ये कुछ भी नहीं दिखा रहे। सिर्फ सड़ी हुई कढ़ाइयों में हबीबा हमें रोटी और बनाती हुई और राइस कुकर में हमें सालन बनाती हुई दिखाई देती है। तो हबीबा इतनी टैलेंटेड है, हबीबा की कुकिंग इतनी अच्छी है, तो क्या ज़रूरत है दर बदर के धक्के खाने की। यहाँ पर तुम लोगों ने वो किचन बनाया मिट्टी का, मिंटो फैमिली ने, और वो हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों के अगेंस्ट वीडियोस बनाई, फिर उनकी देखा देखी उनका मड हाउस देखकर अपना मड किचन बनाया, इतना वहाँ पे वक्त किया, इतने वहाँ पे फूल बूटे बनाए, घड़े रखे, मट्टी के बर्तन रखे। आज वो खंडर बना पड़ा है अम्मा बकोल अम्मा जी के, कि भाई हर्ष मेरे पुत्रा खंडर बनी पे ये उन्होंने सद ले वापस। वो कैसे सराइकी में बोलते हैं, अपने बेटे सदाकत को कहती है अम्मा। तो अम्मा जी आपकी जो बहू हबीबा है ना, वो घर में भी हो ना तो इसका घर खंडर ही लगता है।
पहले ये जब जॉब करती थी तो लोग इसको कहते थे भाई तुम्हारा घर बड़ा गंदा होता है, कोई चीज़ तुम ऑर्गेनाइज करके नहीं रखती, अलमारियों में से कपड़े नीचे गिर रहे होते हैं, कोई हाल नहीं है। फिर तसव्वुर ने इसको अच्छा घर बना के दिया, अच्छे कैबिनेट्स बनवा के दिए, कबर्ड्स बनवा के दिए, सब कुछ बनवा के दिया, लेकिन घर का वही हाल है। और अम्मा जी घर के बाहर से चार दीवारी जो बाहर आउटर है उसके वो जाले दिखा रही हैं और कह रही हैं वेख मेरा पुत्रा घर खंडर बनया पिया है। तो अम्मा जी ये तो जाले इनके आने से पहले के लगे हुए थे, क्योंकि ये तो इस तरह मैंने कभी नहीं देखा इनको कि ये अच्छे से कभी इन्होंने सफाई की हो, कभी कोने खुरदरों में से इन्होंने कितने सालों के बाद कारपेट्स उठाए थे और नीचे से जो गंद बला निकला, अल्लाह मुआफ़ करे अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि ये तो है भाई यूट्यूबर, और यूट्यूब इन्होंने करनी होती है, उसके अलावा इनके पास वो क्या कहते हैं कि टाइम नहीं होता कि हम लोग अपने घर को प्रॉपर जो है वो क्लीन करें या उसकी कोने खुरदरे साफ़ करें। तो ये इतने कोई नाशुक्रे हैं, इतने नाशुक्रे हैं कि भाई इनके पास पहले जब इनका घर था मुकम्मल नहीं था तो इनकी एक कोशिश थी ये कि हमारा घर मुकम्मल हो जाए, और इन्होंने इतनी मेहनतों से कोशिशों से एक एक पाई जोड़ जोड़ के बकौल इनके हमने एक एक पाई जोड़ी है, जेवर बेचा है हैं, और उधर से जो बेनिफिट मिलता है जॉब के वो होते हैं कुछ फंड्स होते हैं वो निकलवाए, फिर यूट्यूब की अर्निंग जोड़ जोड़ के अर्निंग, और ये सारा इन्होंने घर बनाया, गाड़ी इनको अल्लाह ने दी, सब कुछ दिया, बाइक इनके पास है, अच्छे स्कूलों में इनके बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन ये इतनी नाशुक्री कौम है ना, जो गरीब है ना, चलो वो तो गरीब है, गरीब इतना नहीं रोला डालते कि हम लोग गरीब हैं, यहाँ पे रोज़ी नहीं है। वो बेचारा मजदूरी करके भी खुश होके ना 1000 1500 2000 घर लेके आता है कि चलो आज मेरी दिहाड़ी लग तो गई ना, मेरा दिन खाली तो नहीं गया। लेकिन ये यूट्यूबर इतने लालची, इतने हरीस हैं कि इनको जैसे जैसे इनकी कमाई बढ़ती जाती है ये वैसे वैसे लालची होती जाते हैं, और वैसे वैसे झूठ और वैसे वैसे मसाले चटपटे लड़ाइयाँ झगड़े और पता नहीं किस किस तरह का कंटेंट बनाते हैं ये लोग। और अब देख लें आप, एक वीडियो में सामान पैक किया जी कल जाना है, और फिर उठा के ताम तबड़ा फटाफट दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए, तरक्के हुए रूम में, वहाँ पे आप डेले बाहर आ गए हैं। तो सब्र के होश उड़े हुए। हबीबा की हालत देख लें, ऐसे मुर्दा हुई पड़ी है, बच्चों की हालत देख लें। लेकिन भाई जिद जो यहाँ से लोगों को करके गए हैं ना, लोगों के मुंह पे खल्ला मार के गए हैं, सारी दुनिया इनको मना करती रही है कि मत जाओ, वो कंट्री कोई नहीं इतनी अच्छी, वहाँ रहने के काबिल नहीं है, वहाँ पे क्या करना है तुम लोगों ने जाके। अगर घूमना भी था तो इतने पैसों में तो तुम लोग दुबई भी घूम लेते, जाहिलो दुबई चले जाते, किसी अच्छी कंट्री जाते, सऊदी अरब चले जाते, कहीं भी चले जाते। अगर इसी तरह विज़िट के लिए जाना था 1 महीने के लिए तो कोई उम्रा पे चले जाते, एक दफ़ा फिर चले जाते उम्रा पे, और वहाँ पे उम्रा भी कर लेते, वहाँ पे सैर सपाटे भी बाकी टाइम अपना वहाँ पे घूमने फिरने में लगा लेते कि चलो वहाँ पे सऊदी अरब में चलो कोई मुख्तलिफ़ किस्म के शहरों में रहने का एक्सपीरियंस कर लेते, वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हमें दिखा देते, अच्छे अच्छे मकामात की ज़ियारत हमें करवा देते। लेकिन भाई नहीं जी, वो ज़ीशान फ्रॉडिया इनको ऐसा चिपका, उसने पता नहीं इनको कैसे हिप्नोटाइज किया कि इनकी आंखों के आगे वो कहते हैं ना कि आंखों पे डॉलर की पट्टी, तो वैसे ही इनकी हर वक्त वो आगे लटकती रहती है, इनकी जो ऐसे ऐसे हिलती रहती है। तो उसने पता नहीं क्या जादू किया, इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, ना सोचा ना समझा, ना किसी से मशवरा। लोग नीचे लिख रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि यार मत कर, तसव्वुर ऐसे मत कर, हबीबा ऐसे मत कर। उल्टा हबीबा सियानी रोने बैठ गई है। 2 दिन तो इसने ड्रामा रचाई रखा भी मैं तो नहीं जाऊंगी, लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी। और शोहर साहब मिन्नतें समाजते हाथ बांध रहे, अल्लाह की बंदी टिकट्स आ गए हैं, कल जाना है, उठ पैकिंग कर ले। इतना ड्रामा इन लोगों ने किया। तो भाई जब वो कहते हैं ना मशवरा करना भी मतलब मुसलमान को बोला गया है कि सुन्नत तरीका है मशवरा, तो जब तुम लोगों को इतने सारे लोगों ने मशवरा दिया, नीचे कमेंट्स कर करके ज़ीशान इतना गंदा बंदा है, ज़ीशान इतना बेशर्म इंसान है जो अपनी सगी बड़ी वाइफ का ना हुआ छोटी वाइफ को वो पता नहीं किस किस एंगल से दिखाता है, और उसका चैनल चल नहीं अपनी औरतों की वजह से रहा है, और ख़ुद भी जनाना है, अपनी बीवियों को दिखा दिखा के कैश करता है और आके मुझे धमकियाँ देता है। अब दो नज़र धमकियाँ, माई का लाल है, माँ का बेटा, माँ का दूध पिया ना तो खुद सामना कर मेरा। तो जी उसके कहने में आके उसने इनको नहीं लूटा, सिर्फ उसकी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, उसकी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। उसने कई लोगों को ठग लगाया है। लोग तो पाकिस्तान में बैठ के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा लूटते हैं ना, वो वहाँ पे बैठ के पाकिस्तानियों का पैसा लूटता है।
ऐसी भी हमारी बहनें हैं जो उसकी बीवियों को पैसे भेजती हैं कि भाई ये लो कपड़े ले लो, ये निकम्मा शोर तुम्हें कपड़े भी नहीं लेके दे सकता, और आके कहते हैं मैं बड़ा पैसा कमाता हूँ यूट्यूब से, दोनों बीवियों को खर्चा देता हूँ। मैंने इसकी वीडियो देखी है जिसमें एक पाकिस्तानी बहन ने इसकी बीवी, इस कंगाल की बीवी को पैसे भेजे हैं कि भाई कपड़े ढंग के ले ले, ये इतने भूखे नंगे हैं। तो अब अच्छा है, अब आया उठ पहाड़ के नीचे तसव्वुर साहब, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती? अब पता नहीं इनको क्या मजबूरी थी, इन्होंने आज नहीं खाली करना था रूम, आज इनको नहीं खाली करना था। मुझे तो लगता है बुकिंग जिसने करवाई हुई थी इस रूम की वो बंदा आ गया है, उस बंदे ने एडवांस में बुकिंग करवाई हुई थी और दरमियान में जो दिन खाली थे ना वो इन्होंने करवा लिए कि भाई अभी रूम कुछ दिनों के लिए खाली है। अब वो आ गया मेरे ख्याल में जिसने रूम बुकिंग करवाई हुई है, तो इनको अगलों ने बोला भाई फटाफट से खाली करो, जल्दी जल्दी से अपना बन बोसड़ा उठाओ, ताम तमड़ा उठाओ और इधर से चलते बनो। और ये बेचारे अपना क्यों इतने ये खज्जल ख्वार हुए हैं, तो क्या इन्होंने वीडियो बनानी थी, इसीलिए इन्होंने वीडियो नहीं बनाई, सीधे जाके इन्होंने अगले रूम से वीडियो शुरू की। और वहाँ पे इतना इनका दिल ख़राब है, इतना इनका दिल खट्टा हुआ है कि हम कितने गंदे कमरे में आ गए हैं, और अब बेचारे फिर से लूर लूर सड़कों पे घूम रहे हैं कि भाई हम कोई इससे बेहतर कमरा ढूंढ ले कि जो 4 दिन हमारे इंडोनेशिया में बचे हैं वो हम इज़्ज़त से गुजार लें। पर इज़्ज़त बच्चों कोई नहीं तुम लोगों को मिलनी, और ऊपर से अभी बस यानी इतनी भी शर्म है, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। हर बार उसका शोहर जो है सच उगल देता है कि भाई हम सब ने जाना है, किसी न किसी बात में वो बता देता है। जैसे आज उसने बोला कपड़े पैक करने हैं, तो कहती है फिर हमें बैग ले दो, हम अपने कपड़े पैक कर लें। तो मतलब हर चीज़ में कहती है कि तुमने इधर रहना है, लोगों को ये फील करवाती है कि इसने इधर रहना है, मैंने अकेले जाना है। ओ बीबी तू सांस एक नहीं ले सकती शोहर के बगैर, तेरा शोहर एक कदम नहीं चल सकता, उसकी सांसें बंद होने लग जाती हैं, वो मच्छी की तरह फड़फड़ाने लग जाता है, जैसे मच्छी पानी से बाहर होती है तो फड़फड़ाती है। या फिर तू उसको वहाँ पे दूसरी करवा के दे के आ रही है, जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बोला था कि दूसरी करवा के देगी फिर ही वो रहेगा ना, क्योंकि वो तो जनानी के बगैर कुछ भी नहीं है। उसने खुद अपनी वीडियो में बोला है कि भाई बेगम को कुछ हो जाए तो मेरा तो कोई हाल नहीं रहता, मैं तो इससे पहले मरने वाला हो जाता हूँ, मेरी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि मैं तो इसके बगैर ज़ीरो हूँ, ज़ीरो। तो तुम इसे चला रही हो, इसमें तो कोई अकल शऊर नाम की चीज़ ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि मैंने करना है क्या नहीं करना। छोटे छोटे बच्चों को लेके उनकी ज़िंदगी अजाब बनाई हुई है। मैं कहती हूँ तुमने विजिट पे जाना था ना, तो बच्चे अम्मा के पास छोड़ के चले जाते और 1 महीना आराम से घूम फिर के वापस आ जाते सुकून से, चैन से। ये जो तुम लोगों ने किया है ना, इतना पैसा ज़ाया किया, इतनी मुश्किलों से लोग पैसा कमाते और इन्होंने 1 महीने में कितने महीनों का कमाया हुआ पैसा इन्होंने चुटकियों में उड़ा दिया। तो अब बेचारे अपना टाइम तो पूरा करेंगे ना, फिर ही वापस आएंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।